जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं 18 जुलाई 2023 के कुछ करंट अफेयर्स तथ्यों की। सबसे पहला तथ्य है जो पीआईबी से लिया गया है। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 20 और 21 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस तरीके का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। आइए कुछ अन्य तथ्य जानें। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत की G20 की अध्यक्षता एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप है। ये बात कही है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने। और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कौन है? राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा 20 और 21 जुलाई को 2023 को मानेकशॉ ऑडिटोरियम में दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन का लोगो का अनावरण किया और उन्होंने कहा कि पहली बार है कि शिखर सम्मेलन रोम इटली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से ये ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिस पर खाद्य सुरक्षा जितना ही ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन 40 से अधिक देशों के खाद्य नियामकों के लिए सहयोग और एक साथ काम करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस आयोजन में 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 25 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। तो ये कुछ इसके चित्र हैं। ये मनसुख मंडाविया जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब। अगला तथ्य पे चर्चा करते हैं। तो अगला तथ्य है प्रधानमंत्री ने कश्मीर की शताब्दियों पुरानी नम्दा कला के पुनर्जीवन पर आलेख को साझा किया। ये नम्दा कला अभी सीधे सीधे जुड़ जाएगा, ये टर्मिनोलॉजी है और ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की शताब्दियों पुरानी नम्दा कला के पुनर्जीवन पर आलेख को साझा किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं आह्लादित हूं कि कश्मीरों की शताब्दी पुरानी नम्दा कला फिर से जीवित हो रही है और अब वर्षों बाद वैश्विक पटल पर पहुंच रही है। हमारे दस्तकारों के कौशल और जिजीविषा का प्रमाण है। यह हमारी समृद्ध विरासत के पुनर्जीवन का शुभ समाचार है। और ये इस चित्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया ये नम्दा कला के संदर्भ में। आइए अगला तथ्य को जानते हैं। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। भारतीय दल ने इस चैंपियनशिप में 27 पदक हासिल करके विदेशी धरती पर आयोजित होने वाले किसी भी चैंपियनशिप में अब तक सबसे अधिक पदक जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। तो 27 पदक हासिल किए हैं और किसी भी चैंपियनशिप में अब तक सबसे ज़्यादा जीते जाने वाले ये पदक रहे हैं। अगले तथ्य पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री 18 जुलाई को वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रकृति से प्रेरित इसका वास्तुशिल्प डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाते हुए एक शंख के आकार की संरचना जैसा दिखाई देता है। द्वीपों के पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव हो यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें संरक्षण से जुड़ी कई विशेषताएं मौजूद हैं। नया एकीकृत टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख यात्रियों के आवागमन को संभालने के लिए सक्षम होगा। इस टर्मिनल से क्षेत्र के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अगले तथ्य पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल नाम से चना दाल की बिक्री की शुरुआत करी है। उपभोक्ता खाद्य मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत दाल नाम से 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम के पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री की शुरुआत की है। यह सरकार के चना स्टॉक को चना दाल में परिवर्तित करके उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड के खुदरा स्टोर चना दाल बेच रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय भंडार
और सफल के आउटलेट में भी यह उपलब्ध है। अराकू कॉफ़ी को और काली मिर्च को मिला जैविक प्रमाण पत्र। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन यानी जीसीसी को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र मिल गया है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDAN इसे जैविक दर्जा प्रदान किया है। इस प्रमाणीकरण से कॉफ़ी और काली मिर्च उत्पादों को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। अराकू कॉफ़ी कुछ इस प्रकार की होती है। अगले तथ्य पर चर्चा करते हैं। अब ये कुछ प्रश्नोत्तरी रहेगी। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। कौन सा बैंक डिजिटल रुपये को UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है? तो HDFC बैंक। डिजिटल रुपये को UPI QR कोड से जोड़ दिया है HDFC बैंक ने। भारत ने UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को किस देश में IPP यानी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी यात्रा पर अभी हाल ही में मोदी जी रहे हैं। किसके द्वारा भारत और चीन सीमा पर सीमावर्ती गांवों में मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? तो इसका सीधा जवाब है भारत सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, 17 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। गौतम अडानी ने किस देश को 1600 मेगावाट क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? तो गौतम अडानी ने 1600 मेगावाट का गोड्डा विद्युत संयंत्र बांग्लादेश को सौंपा है। प्रश्न नंबर 7, भारत और कौन सा देश इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए लड़ाकू विमान इंजन और इंजन का सह विकास करेंगे? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। प्रश्न नंबर 8, भारत ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते? तो ब्राज़ील में आयोजित हुई थी ये वाली कंपटीशन। किस केंद्रीय मंत्री ने AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की है। किस देश की मार्केता वांद्रोसोवा ने WTT यानी कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का टाइटल जीता है? तो चेक गणराज्य की है ये। प्रश्न नंबर 11, सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर कितना रुपया प्रति टन कर दिया? तो 1600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 12, एशियाई खेलों में भारत और पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ऋतुराज गायकवाड़ को एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में। किसने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नए अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा जी ने। किस राज्य के ऑथुर पान के पत्तों को जियोग्राफिकल यानी कि इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो तमिलनाडु के। ऑथुर पान के पत्ते कहाँ के हैं? तमिलनाडु राज्य के हैं। प्रश्न नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारत का कुल निर्यात कितना प्रतिशत घटकर 60.09 अरब डॉलर रह गया है? तो 13% घटकर। तो ये थे आज का करंट अफेयर्स। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये बहुत गूढ़ करंट अफेयर्स है, इससे बाहर कहीं कुछ किसी पेपर में नहीं आएगा। ये मेरा 100% का दावा है। इनको एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार रीड आउट करना है। बाकी मंथ एंड में मंथ की करंट अफेयर्स दी जाएगी, उसको हम उस तरीके से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।